हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे से कर रहे होंगे। और कुछ टाइम से वीडियोस नहीं डले हैं, रेफरेंस वीडियोस डले थे चैप्टर 6 तक के। तो रेफरेंस वीडियोस के ज़रिए आप लोग चैप्टर 6 तक तो कंप्लीट कर ही चुके हैं। मैंने एक नया चैप्टर जब से मैंने लाइव क्लास लेना स्टार्ट की है, कुछ बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं उनको पता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जिनके लिए शायद पढ़ाई इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो शायद लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं अटेंड कर रहे हैं उसके लिए वीडियोस बनेंगे फिर से, तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए। तो मैं वापस रिपीट तो नहीं करवाने वाली हूँ, लेकिन मैंने लाइव क्लास के अंदर चैप्टर 3 को स्टार्ट कर दिया है। तो चैप्टर 3 को स्टार्ट करने के बाद मैंने 3.1 कंप्लीट कर दी है, 3.2 कंप्लीट कर दी है, 3.3 कंप्लीट कर दी है और 3.4 भी ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो जाएगी। तो 3.1, 2 और 3 उसके रेफरेंस वीडियोज़ आप चाहें तो यूट्यूब से निकाल के देख लेना, है ना। 3.1, 2 और 3 क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके अंदर, ग्राफिकल मेथड है उसके अंदर, और एक टेबल को मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। तो वो ऑलरेडी जो बच्चे लाइव क्लास में आ रहे हैं, कुछ 20 to 25 स्टूडेंट्स, उन्होंने अच्छे से कर लिया है इस चीज़ को। तो जिस बच्चे ने लाइव क्लास अटेंड नहीं करी है, लाइव क्लास तो अभी भी चलेगी, तो आप सुबह लाइव क्लास भी अटेंड करिए और वीडियोस भी देखिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो वीडियोस देखिए, और वीडियोस में अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट डे सुबह लाइव क्लास के अंदर आप अपना डाउट पूछेंगे, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में डाउट नहीं पूछना है, अब आपको लाइव क्लास के अंदर डाउट पूछना है। लाइव क्लास आपकी इसीलिए है कि आप उसके अंदर अपना डाउट पूछ सकें। तो 3.1, 3.2, 3.3 आप कहीं के रेफरेंस वीडियोस देख करके और कंप्लीट कर लेना। मैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करवा चुकी हूँ, एलिमिनेशन मेथड में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूँगी। जितने भी क्वेश्चन मैं सुबह लाइव क्लास में करवाऊँगी उतने ही क्वेश्चन मैं आपको वीडियोज़ में भी करवाऊँगी, ठीक है। तो ये कुछ आपको यहाँ पर लैंग्वेज वाले कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनको आपको इक्वेशंस में चेंज करना है और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की अगर बात करें तो फ्रैक्शन अपॉन में होता है, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है। तो हमको पूरा फ्रैक्शन ही सपोज करना पड़ेगा, यानी कि पूरा वही x अपॉन वाई ही हमको सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर भी होता है फ्रैक्शन के अंदर और डिनोमिनेटर भी होता है। अब जो कंडीशन इसने हमसे बोली कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो हम लोग न्यूमरेटर में +1 कर देंगे और डिनोमिनेटर में -1 कर देंगे, जैसा कि हमको क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगी, x + 1 अपॉन में y - 1 इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसने हमसे आगे बोला अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। जब आप ये कंडीशंस लगाते हो +1 वाली और -1 वाली जो कि उसने बोली है, तो फ्रैक्शन आपका क्या बन जाता है, 1। अब 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x/1 का आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x/1 ही, x + 1 ही आएगा, सॉरी। और y - 1 का आप मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो y - 1 ही आएगा। अब वेरिएबल एक साइड कर लीजिए और डिजिट एक साइड कर लीजिए, तो ये प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का y जब इस साइड आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो x - y तो आपका एज इट इज़ रहेगा, -1 -2 हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इक्वेशन नंबर सेकंड करना है। क्वेश्चन में उसने आगे हमसे कहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब अब हमको सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर के अंदर हमको कुछ भी नहीं करना है। तो हमको फ्रैक्शन क्या मिलेगा, 1/2। तो हम जो ओनली y था, जो डिनोमिनेटर था, उसके अंदर ओनली 1 को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, और इक्वल्स टू में 1/2 लिख देंगे। सॉल्व करने का तरीका वही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 का x से मल्टीप्लाई करोगे 2x, y + 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे y + 1, वेरिएबल को उधर भेजोगे तो 2x - y, 1 आपका एज इट इज़। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 2x - y = 1, ठीक है। अब बस सिंपल सा तरीका है, आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। जिस भी बच्चे को एलिमिनेशन मेथड आती है, आगे उसके लिए क्वेश्चन को मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझ लीजिए।
एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमको किसी भी टर्म को सेम बनाना होता है, या तो आप x की टर्म को सेम बना लीजिए या फिर आप y की टर्म को सेम बना लो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y की जो टर्म है फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो y जो है वो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हमको उसको सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कुछ भी एडिशनल मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत हमको यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर सेम नहीं होते दोनों टर्म में से कुछ भी अगर सेम नहीं होता तो फिर हमको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता और उसको सेम बनाना पड़ता, जो कि अगर आगे आता है तो मैं आपको बता दूँगी। तो वही है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को लिख लिया हमने 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया उसी के नीचे x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। 9th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x में से 1x जाएगा तो x बचेगा, और हमेशा यहाँ पे जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन लगता है। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है अभी, तो हम यहाँ नीचे लगाएंगे माइनस का, इसका मतलब 2x में से x माइनस करना है, और यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है -2, तो माइनस का साइन है तो हम किसका साइन लगाएंगे, प्लस का, अपोजिट साइन लगाते हैं हमेशा। 9th क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने ये, तो प्लस करना है मतलब कि हमको, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी और ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आ गई, -3। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रख देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 के अंदर हम लोग x की वैल्यू -3 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पर 5। दैट्स इट, योर क्वेश्चन इज ओवर। क्लियर? जिसको समझ में नहीं आया है, वैसे तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्योंकि इससे ईजी तरीके से आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, तो नहीं है तो रिपीट देख सकते हैं, वीडियो है तो आप उसको रिपीट देख सकते हैं, और नोट्स हैं तो आप उसके अंदर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में करने को दिया है, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और 3.3 के अंदर भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, तो ये तो आपको खुद से करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। अब मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए। तो थर्ड है आपका, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट numbers is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. मतलब कि नंबर की बात की गई है कि कोई भी 2 डिजिट्स को जब हमने सम किया तो हमको नंबर मिला क्या, 9। 2 डिजिट हमेशा ऐसी होती है, जैसे ये हो गई आपकी 1s की डिजिट, ये हो गई 10s की डिजिट, इन दोनों का सम इसने बोल रखा है 9। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमको यहीं पे क्लियर हो जाती है कि फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बन जाएगी x + y = 9। ठीक है, तो लेट्स डू वंस डिजिट बी x एंड द अनदर डिजिट बी y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वही दोनों का सम = 9, तो वही x + y = 9, जो कि हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब द नंबर कैन बी गिवन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10x + y कहाँ से आया, x + y तो आपको पता है यहाँ से आया, लेकिन ये 10 कहाँ से आया। अब मैं आपको बताती हूँ 10 कहाँ से आया। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 10 और सबसे पहला नंबर भी 10 ही होता है। आपने देखा कि 9 के बाद में 10 आता है, यानी जो सबसे छोटा नंबर होता है 2 डिजिट का वो होता है 10। इसलिए हमने यहाँ पे 2 डिजिट की बात की गई है, इसलिए हमने यहाँ पे किया 10x + y। तो ये हमारा एक कंडीशन बना। अब क्वेश्चन में उसने, आपने देखा होगा क्वेश्चन में उसने आपसे एक वर्ड बोला है रिवर्सिंग। तो जब रिवर्सिंग बोला है तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन को रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मतलब x की प्लेस पे y आ जाएगा और y की प्लेस पे x आ जाएगा। तो रिवर्स करने पे कंडीशन क्या हो जाएगी, 10y + x। अब क्वेश्चन में उसने हमसे कहा था कि जो पहला नंबर है, पहली कंडीशन है, वो 9 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब कि 9 का मल्टीप्लाई, और जो रिवर्स करने पे कंडीशन आई वो 2 टाइम्स ज़्यादा है, ट्वाइस है, इसलिए इसके आगे हमने मल्टीप्लाई किया 2 का। अब आगे तो आपका सिंपल सा कैलकुलेशन है, ब्रैकेट ओपन करना है, x वाले एक साइड ले लेना, y वाले एक साइड ले लेंगे हम लोग। फिर ये जो कंडीशन बनेगी तो 11y को इधर लेके आ जाओ और = करके 0 लगा दो, ताकि आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाए। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यहाँ पे आ ही चुकी है, बस इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमको वही एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है, तो वही मल्टीप्लाई 11, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोई भी या तो फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म आपकी सेम हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना तो फर्स्ट टर्म सेम है ना ही सेकंड टर्म सेम है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मतलब कि
सेकेंड वाली जो टर्म है उसको सेम बनाने के लिए, जैसे कि यह है 11y, तो इसको भी हमको 11y बनाना है, इसलिए हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली हम 88 को भी सेम बना सकते हैं, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि छोटा नंबर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में ईजी रहे। आप 88 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपकी फर्स्ट टर्म सेम बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा आपको ठीक लगे, जो इजी लगे। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप ऐसा मत करना कि जिस टर्म को आप सेम बना रहे हैं आप उसी के अंदर ओनली 11 का मल्टीप्लाई करें। आपको जो 11 का मल्टीप्लाई है वो पूरी इक्वेशन के अंदर करना रहेगा, पर्टिकुलर किसी टर्म के अंदर नहीं करना है। तो वही चीज़ है, 11 का मल्टीप्लाई हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किया, 11x 11y और 99, ये बन गई आपकी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन तो आपके पास थी ही सही ऑलरेडी, 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0। 11y से 11y जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, जो बचेगा उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 11x और 88x 99x हो जाएगा, 99 एंड 0 99 है ही, x यहीं रहेगा, 99 को अपॉन में भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और x की वैल्यू को आप उठा के वापस से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दीजिए, तो आपको आपके सेकंड वेरिएबल y की वैल्यू भी वहाँ से मिल जाएगी, जो कि होगी कितनी, 8। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। डबल रिपीट करके देख लेना अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो, और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो लाइव क्लास अटेंड करो। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4th और 5th का थोड़ा सा तरीका सेम है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन तक बता देती हूँ, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से आप उसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मीना नाम की एक लड़की है जो कि बैंक के अंदर कुछ पैसे निकालने के लिए गई है। उसने कैशियर को जाके कहा कि मुझे 2000 रुपीज़ चाहिए, तो जो 2000 रुपीज़ है वो आप मुझे 50 और 100 के नोट्स के अंदर देना। तो कैशियर ने उसको 25 नोट्स दे दिए। तो अब हमको बताना है कि उन 25 नोट्स में से 50 के नोट्स कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। तो वही 50s के नोट्स हमने सपोज किए कि x हैं और 100s के नोट्स हमने सपोज किए कि y हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमको बन गई कि x + y = 25। क्यों? क्योंकि इन दोनों के नोट्स, टोटल नोट्स कितने होंगे, 25। दोनों को प्लस करेंगे तभी 25 होगा, क्योंकि 50 के और 100 के जो नोट्स हैं उनको प्लस करना पड़ेगा, तभी 25 नोट्स होंगे टोटल। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, 50 के नोट्स हैं इसलिए 50x और 100 के नोट्स हैं इसलिए 100y = 2000, क्योंकि टोटल नोट्स हैं। तो ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बन गई, बस उसको आप आगे एलिमिनेशन मेथड से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे सॉल्व कर लेंगे। दोनों में से एक भी टर्म सेम नहीं है तो आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी फर्स्ट टर्म सेम बन जाएगी 50x। तो आगे वही किया है हमने, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 50 का मल्टीप्लाई किया, वही 50x सेम बन गई, और 50 का y से किया तो 50y, 50 का 25 से किया तो 1250। और सेकंड इक्वेशन एज इट इज़ है, उसको आप वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, कट कर दीजिए। y की वैल्यू निकल के आएगी 15 और y की वैल्यू को फिर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रख देना, तो आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये कुछ 3 क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन थे टोटल इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, तो 3 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज वाले में करवा चुकी हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करना है, और 5th वाला क्वेश्चन की भी इक्वेशन मैं आपको बता देती हूँ कि एक लाइब्रेरी रहती है, उसमें आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो चल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशंस कैसे बनेंगी। क्वेश्चन आपका ये रहता है कि एक लाइब्रेरी के अंदर, जैसे आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी के अंदर से अगर कोई बुक लेके जा रहे हैं तो उसका 3 डेज़ का जो चार्ज होगा वो फिक्स्ड चार्ज होगा, और 3 डेज़ से ज़्यादा अगर आपने किसी बुक को रखा तो आपका उसका एक एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक है, तो सरिता नाम की एक लड़की है जिसने 7 डेज़ के लिए 27 रुपीज़ पे किए हैं, और सूजी नाम की एक लड़की है जिसने 5 डेज़ के लिए 21 रुपीज़ पे किए हैं। तो हमको बताना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और एडिशनल चार्ज ईच डे का कितना है। तो 3 दिन अगर आप अलग निकाल, सरिता ने 7 डेज़ के रुपीज़ पे किए हैं, उसमें से 3 दिन फिक्स हैं, तो कितने दिन और बचे, 4 दिन। इसलिए इक्वेशन बन गई x + 4, x जो है वो फिक्स डेज़ के लिए हमने सपोज किया है, और y जो है वो एडिशनल चार्ज के लिए हमने सपोज किया है। तो फिक्स्ड चार्ज यानी x और x तो आपका सेम रहेगा, चेंज सिर्फ यहाँ पे होना है। तो सरिता ने 7 डेज़ के लिए किया, 7 डेज़ में से 3 फिक्स डेज़ निकाल दो तो 4 बचता है, इसलिए 4y, और टोटल रुपीज़ पे किए थे 27, इसलिए इक्वल्स टू के इधर 27 आ गई। हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड के लिए फिक्स्ड तो है ही आपका x, और सेकंड के लिए मतलब सूजी वाले के लिए, सूजी ने 5 डेज़ के लिए किया, तो 3 उसके अंदर से फिक्स डेज़ निकाल दोगे तो 2 दिन और बचेंगे, इसलिए 2y आ गया।
और ये मत सोचना है 4 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, मैंने आपको बता दिया कहाँ से आया। और टोटल रुपीज़ उसने पे किए थे 27। बस दोनों इक्वेशन बन गई। अब इनके अंदर तो आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑलरेडी सेम है। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3, और वाई की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देना, तो आपको एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है पूरा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है। और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है 3.4। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, ताकि नेक्स्ट 3.5 में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपके सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस एक्सरसाइज को छोड़ना है, क्योंकि उस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं सॉल्व करने हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक का ये इतना ही है कि जिस बच्चे ने 3.1, 2, 3 कंप्लीट नहीं की है, तो उसको आप पहले तो कोई भी रेफरेंस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए और उसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और 3.4 से तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है। फर्स्ट क्वेश्चन भी इसका बिल्कुल सेम है, एलिमिनेशन मेथड अगर आपने समझी है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए, फिर आगे हम लोग 3.5 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।